दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी। दोस्तों जो आपका इम्यूनोलॉजी सीरीज़ है उसका ये फर्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे कैसे टॉपिक को कैसे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो इम्यूनोलॉजी है उसकी टाइप्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती, कैरेक्टरिस्टिक होती इन दोनों इम्यूनिटी की, उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि जो आने वाले टॉपिक है ना, उनको समझने के लिए और उनके बेसिक को क्लियर करने के लिए आपको इसके इम्यूनिटी के टाइप और उसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो हमें पता ही होनी चाहिए। क्योंकि इसका रोल आप सेल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ह्यूमन इम्यूनिटी, आप जितने भी आपके आने वाले टॉपिक उनके अंदर इसका रोल आएगा ही। तो सबसे पहले बात आती है दोस्त इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी हमारे जो बॉडी है उसके अंदर दो टाइप की होती है। एक आपकी इनेट इम्यूनिटी, एक आपका होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आपका बर्थ के टाइम पे रहती है, नेचुरल भी बोलते हैं इसको और नेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। और अडेप्टिव हमें लाइफ के जो टाइम है उसको हम अडेप्ट करते हैं, मतलब एक्वायर्ड कंडीशन होती है ये। मतलब एक्वायर करते हैं हम कोई डिजीज़ के कारण, कोई एंटीजन के एक्सपोजर की वजह से। तो ये एक इम्यूनिटी आती है अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के दोस्त चार कंपोनेंट होते हैं। एक आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखिए दोस्तों, जो आपका एपिथेलियम है स्किन का, स्किन में सबसे ऊपर यदि माइक्रोब मान ली यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे पहले एपिथेलियम है। तो आपको जो डायरेक्ट जो इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रोब्स हैं उनको अंदर एंटर करने से रोकता है। तो फिजिकल बैरियर सबसे पहला। उसके बाद फिजिकल बैरियर, जो आपके स्टोमक के अंदर HCl होता है, उसकी एसिडिक pH होती है, वो आपको बहुत हेल्पफुल होती है। जो आपका कुछ ऑर्गेनिज्म एसिडी इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, उनको किल कर देती है स्टोमक के अंदर ही। तो ये एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर काम करता है। तो क्या होता है, कई बार हम जब ज़्यादा एंटासिड लेते हैं तो उसकी वजह से स्टोमक के में HCl के जो अमाउंट है वो कम होगा। इसी वजह से जो हमें ज़रूरत नहीं होती है जिन माइक्रोब्स की, वो आप ग्रो करते हैं और डिसीज़ कर सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट आता है आपका एंटासिड का। तीसरा आता है आपका सेलुलर बैरियर। जो सेलुलर बैरियर, जो आपके कुछ सेल होती हैं बॉडी के अंदर, जैसे नेचुरल किलर सेल जो आपका इसके अंदर आती है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको डिटेल के अंदर, वो आपका इनेट इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और जो आने वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि आपका कैसे आपका वो पार्टिसिपेट करती है। तो ये नेचुरल किलर सेल इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद फोर्थ आता है साइटोकाइन बैरियर, जो आपके इंटरफेरॉन होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी आपकी इनेट इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं और वो आपको सिग्नल देते हैं बाकी ऑर्गन है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है, उसको फर्दर एक्शन के लिए। तो ये भी एक आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। तो चार चीज़ें हमने देखी, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी में हमें क्या समझना है दोस्त, कि जो आपका इनेट इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, नॉन स्पेसिफिक। मतलब इसका क्या है, देखिए कोई स्पेसीज है, दो स्पेसीज के बीच में आपका सेम भी हो सकती है। मतलब एक स्पेसीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है तो मतलब ये नॉन स्पेसिफिक हो गई, समझिए। मान लीजिए दो टाइप के, एक अफ्रीका है एक अमेरिका है, दो टाइप स्पेसीज हैं। तो यदि इन दोनों के अंदर जो इनेटिविटी का सेम टाइप कंपोनेंट मिलता है तो मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है, दो रेस के अंदर मिल रहा है तो मतलब नॉन स्पेसिफिक भी हो जाएगा। ऐसे ही वो आपका रेशियल लेवल पे हो सकता है, वैसे ही वो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है। और स्पेसिफिक मतलब जो आपका अमेरिका या अफ्रीका, एक कंट्री के अंदर एक टाइप की यूनिटी मिल रही है, वो स्पेसिफिक है। आपका स्पेसिस के अकॉर्डिंग भी, रेशियल रेस के अकॉर्डिंग भी और इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। इसको इतना आपको वर्डन नहीं लेना है। मेन जो आता है वो आपका इसी कंपोनेंट में दोस्त आपके हमें पता होना चाहिए उससे पहले कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है उसके क्या कितने पार्ट होते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन इम्यूनिटी और सेल इम्यूनिटी होती है ना, वो आप मेनली एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। लेकिन इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए कुछ इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है जो इसमें हेल्प करते हैं। तो वो हम पहले समझेंगे इसको, उसके बाद हम इसके पार्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्त, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है वो ऑलवेज स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक, ठीक है, हमेशा स्पेसिफिक रहेगा। ये दो टाइप का हो सकता है आपका, पैसिव नॉन और एक्टिव। पैसिव मतलब देखिए दोस्तों, पैसिव एंटीबॉडी हम डायरेक्ट अपने बॉडी के अंदर डालते हैं तो क्या होगा कि डायरेक्ट आपका माइक्रोब से लड़ता है।
लेकिन वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव के अंदर क्या करते हैं, हम एंटीजन डालते हैं। जैसे आपके कुछ वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन के अंदर एंटीजन डालते हैं तो वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स वहाँ से जनरेट होता है। पैसिव के अंदर नहीं होता ऐसा, और एडेप्टिव के अंदर ऐसा होता है। डिफरेंस ये है, आपका ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आपके नेचुरल का मतलब जो आपके मदर से एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती हैं प्लेसेंटा के थ्रू, कोलोस्ट्रम होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो नेचुरल हो गया। और आर्टिफिशियल हम डायरेक्ट उसके बाद आपका बॉडी के अंदर शायद एंटीबॉडी इंजेक्ट करें, वो आर्टिफिशियल हो गया। ऐसे ही नेचुरल आपका कोई माइक्रोस्कोप्स नॉर्मली बॉडी के अंदर एंटर करता है, ज़्यादातर वो नेचुरली होता है। और यदि हम डायरेक्ट कुछ वैक्सीन दे रहे हैं, वो आपका आर्टिफिशियल एंटीजन हो गया, जिसके कारण आपका एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी होगा। और इसके पार्ट कौन से होंगे दोस्त, उसके बाद पार्ट होते हैं दोस्त इसके दो, ह्यूमरल इम्यूनिटी और आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या पता होना चाहिए दोस्त, कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो आपकी एंटीबॉडी मेडिएट करती है, और जो आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो आपकी जो टी लिम्फोसाइट होती है ना, वो आपको कंट्रोल करती है। तो ह्यूमरल मतलब ब्लड, और वो उसमें को जो आपका कंट्रोल करती है इन्फेक्शन को या माइक्रोस्कोप को, वो होती है थ्रू एंटीबॉडी। सेल मेडिएटेड मतलब टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये मेन पार्ट होता है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी का। उसके बाद दोस्त हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों को हेल्प कैसे करती है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का इसके अंदर रोल आता है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है ना, टी लिम्फोसाइट जो मेनली कंट्रोल करती है, उसको हेल्प करती है दोस्त इनेट इम्यूनिटी की नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल ये हेल्प करती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। और जो आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी है दोस्त, ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन कौन हेल्प करेगा, वो आता है आपका एक्टिव फेज रिएक्टेंट, इंटरफेरॉन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड लाइसोसोम। ये चार होते हैं। एक्यूट फेज रिएक्टेंट मतलब जो सीआरपी होते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इंटरफेरॉन तो हमने देखा ही था, अल्फा गामा, ये आपके एक्टिवेट करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी को, या डायरेक्ट भी एक्शन कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम अलग से एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका इनेट इम्यूनिटी का जो पार्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो कैसे आपका इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और लास्ट होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम सीधा आपको कुछ जो एंजाइम रिलीज करता है, वो डायरेक्ट आपका उसको माइक्रोब्स होता है उसको किल करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्त ये हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि आपको कैसे इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और उसके जो कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी वो पता होना चाहिए। और ये यदि हमें नॉर्मल इसके रिगार्डिंग हमारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं दोस्त, तो हमें आगे वाली वीडियो को समझने में और इसके डिटेल में और डीप में जाने में बहुत आसानी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे दोस्त जो आपका स्ट्रक्चर होता है इम्यून सिस्टम का, ये वाला इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चर कि लिम्फोइड सिस्टम, रेटिकुलर सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।